सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूम रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सऊदी अरब का नौजवान, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अगर आप इसको हासिल करने में सक्सेस हो जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज 20 अक्टूबर 2022 है और आज से ठीक एक महीना के बाद में 20 नवंबर से कतर में वर्ल्ड कप का गेम शुरू हो जाएगा, जो कि कतर के नेशनल डे के मौके पर 18 दिसंबर 2022 को फाइनल होगा। कतर में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अब ड्रोन का यूज़ किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप वीडियो में देख सकते हैं, हर तरह की गाड़ी को इससे मॉनिटर किया जा सकता है। तो आप में से जो भाई लोग ड्राइविंग के फील्ड में काम करते हैं, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। आप लोगों की छोटी सी लापरवाही की वजह से आपके ऊपर में भारी फाइन आ सकता है। चाइना ने कतर को वर्ल्ड कप के मौके पर 2 पांडा गिफ्ट में दिया है। ये दोनों कतर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं वेलकम करने के लिए, जो कि खुशी से झूम रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो घूम रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक सऊदी अरब का नौजवान पैदल कतर की तरफ जा रहा है वर्ल्ड कप को देखने के लिए। दोस्तों, ये एक मामूली बात नहीं है। गल्फ कंट्रीज़ में वहाँ के सिटीज़न जो हिल करके एक गिलास पानी भी नहीं पीते हैं, पानी भी पीने के लिए अपने जो है घर में जो वर्कर होते हैं उन लोगों का सहारा लेते हैं। ऐसे में एक सऊदी नौजवान का 55 दिन पैदल चलने के बाद कतर पहुँचना, ये बहुत बड़ी बात है। इस नौजवान का नाम अब्दुल्ला सुलेमी बताया जा रहा है, जो कि जद्दा से पैदल चल करके कतर जा रहा है। जद्दा से कतर पैदल 55 दिन की मसाफत है। ये बंदा 15 दिन चल चुका है, 40 दिन के बाद में कतर पहुंच जाएगा। और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि ये अपडेट 1-2 दिन पहले का हो, तो इस हिसाब से 38 या 39 दिन के बाद ये कतर पहुंच जाएगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कतर में जो वर्ल्ड कप 2022 होने वाला है, उसी की मुनासिबत से ये युगांडा के बच्चे हैं जो कि खुशी से झूम रहे हैं, अपने मखसूस अंदाज में नाच रहे हैं। इन बच्चों के पीछे में आप फीफा कतर वर्ल्ड कप का बैनर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। आप में से सारे लोगों के लिए नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए। अगर आप इसको हासिल करने में सक्सेस हो जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सूक वाकिफ ने लिमिट टाइम के लिए स्पेस देने का ऐलान किया है, जहाँ पर आप अपनी एक छोटी दुकान बना करके वहाँ पर अपना सामान सेल कर सकते हैं, जैसे हॉट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, आइसक्रीम, स्वीट्स, छोटे मोटे गिफ्ट और खिलौने। ये लिमिट टाइम के लिए होगा, हमेशा के लिए नहीं होगा। अगर आप इसके इंटरेस्टेड हैं तो सूक वाकिफ में जाकर के वहाँ का जो मैनेजमेंट है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग वर्ल्ड कप को देखने जाने वाले हैं वो लोग 1 नवंबर से जा सकते हैं कतर। उस टाइम में कतर में डिफरेंट प्लेस पर बहुत तरह के फंक्शन होंगे। इसमें इन चीजों का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी के हाथों अल खरसा कतर में सोलर पावर प्लांट की ओपनिंग हो गई है, जिससे कार्बन के इखराज में कमी लाई जा सकती है और ये इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदेह नहीं है। शुरा काउंसिल की तरफ से याद दिलाया गया है कि हेल्थ से रिलेटेड जो जगहें हैं उन जगहों पर फेस मास्क लगाना जरूरी होगा, चाहे वो कतरी हो या एक इकामा होल्डर हो या वहां पर विजिटर्स हो, सबके लिए जरूरी है। जैसे मेडिकल सेंटर, हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, फार्मेसी, क्लिनिक, इन सारी जगहों पर फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। न लगाने की सूरत में मुनासिब कार्रवाई हो सकती है, फाइन भी दिया जा सकता है, इस बात का पूरा चांस है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।